B.Ed फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, लेसन 4। आज का टॉपिक है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास ही नहीं कर सकता था। दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए उचित शिक्षा आवश्यक है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। नंबर 1, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। नंबर 2, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। नंबर 3, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। नंबर 4, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। नंबर 5, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। एक भ्रम और उसका निवारण। दर्शन के विषय में संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों का विचार है कि दर्शन सूक्ष्म यानी आत्मा और परमात्मा से संबंधित होता है और शिक्षा मूर्त मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होती है, इसलिए इनमें आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। अपनी समझ में यह उनका भ्रम है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे विचार चाहे वे सूक्ष्म का विश्लेषण करते हों चाहे पदार्थ का, परंतु वे हमारे दर्शन का अंग होते हैं। जिन विचारों में हमारा विश्वास होता है उनकी प्राप्ति के लिए हम शिक्षा का सहारा लेते हैं। यदि किसी शिक्षा के पीछे कोई दर्शन नहीं है तो उसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे। उद्देश्यों की अनिश्चितता के कारण पाठ्यचर्या भी निश्चित नहीं होगी और तब उचित शिक्षण विधियों का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बिना दर्शन के शिक्षा ही चल नहीं सकती। रिश्ते के शब्दों में दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णतया स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। जेंटल भी इसी विचार के हैं। उनके शब्दों में दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। ट्रू एजुकेशन इज पार्टिसिपेबल ओनली टू ए ट्रू फिलोसफर। हर्बर्ट स्पेंसर। कुछ विद्वान तो दर्शन और शिक्षा को अभिन्न मानते हैं। रॉस के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। कुछ विद्वान शिक्षा पर मनोविज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह कहते हैं कि आज दर्शन शिक्षा के केवल उद्देश्यों को प्रभावित करता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां और अनुशासन आदि तो मनोविज्ञान से प्रभावित होते हैं। इस संदर्भ में हम पहले ही लिख चुके हैं कि किसी समाज की शिक्षा उस समाज के स्वरूप, उसके दार्शनिक चिंतन, शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था, मनोवैज्ञानिकता, तथ्य और वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित होती है। किसी समाज की शिक्षा पर उसके शासन तंत्र का अधिक प्रभाव होता है। किसी समाज की शिक्षा पर उसकी आर्थिक व्यवस्था का अधिक प्रभाव होता है। किसी समाज की शिक्षा पर मनोवैज्ञानिक तथ्यों का और किसी समाज की शिक्षा पर वैज्ञानिक प्रगति का, परंतु मूल रूप में वह दार्शनिक विचारधारा से अलग नहीं हो सकती। शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। सृष्टि, सत्ता, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, करणीय तथा अकरणीय कर्मों आदि के संबंध में दार्शनिकों के अलग मत हैं। दर्शन शास्त्र में इन विभिन्न मतों का वर्णन होता है, परंतु अध्ययन से हम इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन का क्या महत्व है इससे परिचित होते हैं और उसके आधार पर मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को निश्चित करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हम शिक्षा के द्वारा करते हैं। प्राय सभी दार्शनिकों ने इस पर प्रकाश डाला है कि यथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। यही कारण है कि दर्शन में शैक्षिक दर्शन अथवा शिक्षा दर्शन का विकास हुआ। दूसरी तरफ शिक्षा शास्त्री भी जब शिक्षा की समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करना होता है और चूंकि शिक्षा के उद्देश्य प्राय वही होते हैं जो दर्शन निश्चित करता है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों को भी सबसे पहले दर्शन पर निर्भर करना पड़ता है। जब शिक्षा शास्त्री शैक्षिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं और उनके समाधान के लिए दर्शन का सहारा लेते हैं तो शिक्षा दर्शन का उदय होता है। इस प्रकार दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री दोनों ही के द्वारा शिक्षा दर्शन का निर्माण होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग।
है, परंतु यह परिभाषा philosophy of education is the application of philosophy to the study of the problems of education, हेंडरसन। परंतु यह परिभाषा अपने में अपूर्ण और अस्पष्ट है। इसमें शिक्षा दर्शन के कड़े वर्ग का ज्ञान नहीं होता। हमारी दृष्टि में शिक्षा दर्शन को इस प्रकार परिभाषित करना चाहिए। शिक्षा दर्शन ज्ञान की वह शाखा अनुशासन है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विभिन्नताएं हमने प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में थोड़ा अंतर है। भारतीय दर्शन अंतिम सत्य की खोज की ओर प्रवृत्त है और इस खोज में वह बराबर सृष्टि सृष्टा आत्मा परमात्मा जीव जगत और जन्म मरण पर विचार करता है और मनुष्य जीवन पर समग्र रूप से विचार करता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ दार्शनिकों के मत उनके आत्मदर्शन और साक्षात अनुभूतियों पर आधारित हैं और कुछ के केवल तर्क पर आधारित हैं, परंतु पाश्चात्य दर्शन में तर्क का बाजार अधिक गर्म है। वह तो तर्क प्रधान शास्त्र है और चूंकि शिक्षा दर्शन का विकास पाश्चात्य देशों में हुआ है इसलिए उसका भी तर्क प्रधान होना स्वाभाविक है। यह भी तर्क प्रधान अधिक है, प्रयोग प्रधान कम। इस सब निवेदन से शिक्षा दर्शन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागर होते हैं। नंबर 1, शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों के संयुक्त चिंतन की उपज है। नंबर 2, यह एक अंतरानुशासन यानी इंटरडिसिप्लिन है जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है। नंबर 3, यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं। नंबर 4, तर्क शास्त्रों में भी यह व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं। यह किसी भी शैक्षिक समस्या पर विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और उसके आधार पर भिन्न भिन्न समाधान सुझाता है। नंबर 6, यह किसी भी शैक्षिक समस्या के संभावित समाधान होता है, निश्चयात्मक समाधान नहीं देता। नंबर 7, यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं। आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।